आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया प्रोटेस्ट जो है वो शायद खत्म हो जाए, नहीं खत्म हो। 150 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और भारत में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं, जो कि जरूरी है। एक और चीज जरूरी है, हमारा जो शानदार यूपीएससी का कोर्स है, लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया 10,000 रुपए का, सिर्फ 1 साल का। और हमने आंसर राइटिंग बैच, जिसकी क्लासेस परसों से शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ 600 रुपए का। आमतौर पे कोर्स बड़े महंगे मिलते हैं। कैसे आंसर लिखना है, क्या कंसेप्ट है, सब आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में क्या इंपॉर्टेंट है इस समय सबसे ज्यादा, वो है रिजर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। एक्चुअली क्या है कि जो कोटा सिस्टम है वो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान लेके आए थे। 1971 में बांग्लादेश बना, 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जो है वो ये कोटा सिस्टम लेके आए कि 30% कोटा जो है वो उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। ठीक है ना, तो अच्छी बात है भाई, है ना। मुक्ति बाहिनी ने 7 साल भारतीय आर्मी के, इधर रजाकार से जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और इधर मुक्ति बाहिनी जो भारत का सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने जंग लड़ी। अब क्या है कि 1976 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, तख्ता पलट हो गया। जियाउर रहमान जो है वो लीडर बन गए। अब उन्हीं की वाइफ थी खालिदा जिया, जो कि इस समय मेन ऑपोजिशन पार्टी में है। खालिदा जिया भी, जो जियाउर रहमान की विधवा हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन इस समय जेल में है। उनकी जो पार्टी है बीएनपी। अब क्या हुआ कि शेख हसीना उस समय वेस्ट जर्मनी थी, बच गई। तो शेख हसीना, मतलब 20 साल तक ये कोटा सस्पेंडेड रहा, 1996 तक। लेकिन फिर से जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती है, ये कोटा आया। उसके बाद 2001 में फिर से, मतलब जब जब शेख हसीना नहीं रही है पावर में, तब तब ये कोटा नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, जो आवामी लीग है वो कहती है कोटा लेके आओ, ये रिजर्वेशन लेके आओ। 2009 में फिर से हम ये देखते हैं कि शेख हसीना प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो अभी तक प्रधानमंत्री हैं। और फिर इलेक्शन हो गए, तो अब आगे आने वाले 5 सालों तक वो प्रधानमंत्री रहेगी, अगर कुछ अनहोनी नहीं हो जाती है तो। कहने का मतलब है तख्ता पलट है, इस तरीके का कुछ। तो अब क्या हुआ कि 2018 में जब बहुत इस पे विवाद हो रहा था, क्योंकि 56% जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन 56% है, बहुत ज्यादा है। तो 56%, यानी कि 100 में से 56 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है। तो अब यहां पे क्या है कि 2018 में इसको स्क्रैप कर दिया था सरकार ने, इसी अवामी लीग ने, शेख हसीना की सरकार ने इसको बंद कर दिया था। पॉलिटिक्स है, लोगों का ध्यान लेना है, इलेक्शन भी थे 2019 में, तो इसीलिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अब जो भाई फ्रीडम फाइटर्स थे वो कोर्ट चले गए इसको लेकर, और हाई कोर्ट का फैसला ये आया अभी जून में कि जो रिजर्वेशन है वो 30% बरकरार रहेगा, 30% बरकरार रहेगा। अब जैसे ही ये फैसला आया तो भयानक प्रोटेस्ट हो गए। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा, एक तरीके से चिंगारी की तरह है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे आरोप भी लग रहे थे, आरोप प्रत्यारोप शेख हसीना पे कि कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये सारी चीजें। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आनन फानन में जो है ये फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि भैया कोटा खत्म करो, ठीक है ना, कोटा खत्म करो। आर्टिकल 29 ऑफ द बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 29(3)(a), 29 का पार्ट 3 ये कहता है, और पार्ट 3 का 3(a) ये कहता है कि अगर सरकार चाहे स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है ऐसे लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने देश के लिए कुछ किया या फिर जो पिछड़े हैं, तो इसी का यूज करके स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाया गया। तो अब वही है कि स्टूडेंट्स ने भयानक प्रोटेस्ट करना शुरू किया। भैया 135 लोगों की जान चली गई है, हालत खराब हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस बहुत हुआ, कोटा ही खत्म करो, सारे कोटे खत्म करो, सिर्फ 7% कोटा रहेगा, बाकी 93% जो सरकारी जॉब है वो मेरिट बेसिस पे आएगी। यहां पे AM अमीन उद्दीन ने यह बताया है। तो वही, जैसा कि ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं कि फ्रीडम फाइटर्स फैमिली जो है ये सब की सब कहां चली गई, ये चली गई कोर्ट में कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे यहां पे, जैसे भारत में जो कोटा सिस्टम है वो अलग तरीके का है। भारत में जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के आधार पर दिया जाता है, कि जो बहुत ही पिछड़े हैं, भाई जाहिर सी बात है कि एक घर है, अगर उसमें बहुत सुविधाएं हैं तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर सुविधाएं नहीं है तो दिक्कत है। तो भारत में वो कास्ट को इंक्लूड किया जाता है जो बहुत ही पिछड़ी जात है ना, कि जिनके पास अभी तक एजुकेशन नहीं है, बड़ा मुश्किल है, तो आप उनको पहले रेस में लेके आएंगे। भाई रिजर्वेशन भी हमेशा नहीं चलना, जब एक बार आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाए आपको रिजर्वेशन को खत्म करना पड़ेगा। BR अम्बेडकर ने भी यही सोचा था। लेकिन बांग्लादेश में कोटा अलग तरीके का है। बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स को सबसे ज्यादा कोटा दिया जाता है। फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देना ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा 30%, 30%, आप समझ सकते हैं। तो भाई ये एक
थोड़ा सा दिक्कत की बात भी है, और इसीलिए बांग्लादेश में इतना बवाल हो रहा है। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद फाइनली यही बोला गया है कि देखो हम जो है इसको खत्म करते हैं। तो वही है कि 7% तक, 7% तक जो रूलिंग है, मतलब 56% से सीधा 7%, यानी कि जो 90% है, 93% है, उसमें सीधा सीधा एग्जाम होगा। ओके, और 7% जो है वो रहेगा। तो यहां पे 30% से 5% तक कोटा लेके आए। जो 30% जो वेटरन्स का कोटा था, जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा था, तो उसको वो 30% था, इसको बोला ये 5% होगा, और बाकी का जो 2% है वो माइनॉरिटीज के लिए होगा, क्योंकि 10% औरतों के लिए भी था, ठीक है ना, उसको भी खत्म किया। यहां पे बोला कि बाकी माइनॉरिटीज के लिए होगा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए होगा और डिसेबिलिटी के लिए होगा, यानी कि 5% फ्रीडम फाइटर्स के लिए और बाकी 2% इनके लिए। तो टोटल कोटा जो है वो 7% रहा। अब यहां पे शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। बांग्लादेश में ये बोला है कि जो भी अगर क्योंकि भाई देखिए हिंसा हुई और स्टूडेंट्स को मारा गया, भाई गोलियां चला दी गई, उधर स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, तो शूट एट साइट के ऑर्डर है कि कोई भी हिंसा करते हुए देखे मार दो, है ना। ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि हम बांग्लादेश में रेफ्यूजीज को ले लेंगे। पॉलिटिक्स है, शेयर पॉलिटिक्स है, केंद्र से बिल्कुल गड़बड़ है रिश्ते, तो जाहिर सी बात है कि वो ये कहेंगी, इस तरीके के बयान देंगी। तो वो बोला है कि अगर कोई शरणार्थी आएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश, मतलब जो ममता दीदी है उनका ये बयान आया है। तो यहाँ बोला है कि जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के स्पोक्स पर्सन है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। अच्छा, ये कौन है? ये वही ग्रुप है जो प्रोटेस्ट जिसने ऑर्गेनाइज किया था, समझ रहे हो, ये वो है। अब देखिए अगर इनका नाम यहाँ पे आ जाएगा तो इनको धर लेगी पुलिस। तो इन्होंने कहा, एनोनिमिटी बनाए रखी और बोला कि जो हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, मतलब एक तरीके से वी वेलकम दिस डिसीजन, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे जब तक सरकार इस ऑर्डर को इशू नहीं करती है। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो मुझे नहीं लगता किसी सरकार के ऑर्डर की जरूरत है, लेकिन यहां पे बोला है कि हम प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे। तो अब अगर ये दिक्कत है तो यानी कि अभी और जाने जाएंगी, वायलेंस होगा, ठीक है, भयानक वायलेंस हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो शाह मोंजुरल हक जो कि लॉयर है, जो कि स्टूडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने हिस्टोरिक बोला है कोर्ट के डिसीजन को, और बोल रहे कि ये एक रिफॉर्मेशन है कोटा सिस्टम का। फर्ज करिए अगर कल को हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे दे तो हिस्टोरिक नहीं होगा, तो वही कह रहे हिस्टोरिक है। तो यहां पे बोला है कि हर कोई वर्डिक्ट को इसको फॉलो करे। अब मैं यही बोलता हूं प्रोटेस्टर्स को कि अपने घर चले जाए। देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये डेंजरस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो जिनका कोई लेना देना नहीं, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स भी, अभी 15,500 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बांग्लादेश में, वो भी इसमें पिस रहे हैं। लॉ मिनिस्टर अनिसुल हक बताते, जो अवामी लीग के लॉयर, मतलब लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कोर्ट डिसीजन को वेलकम किया और बोला कि बहुत सोच समझ के कोर्ट ने फैसला लिया है। अवामी लीग ने खुद ने 2018 में जो है इसको कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन, कभी कभी कोर्ट के डिसीजन भी बड़े महंगे पड़ जाते हैं। मणिपुर में आपने देखा ऐसे ही कोर्ट का डिसीजन, अभी तक मणिपुर जो है वो जल रहा है, ठीक है ना। तो ममता बनर्जी ने भी बोला कि भाई देखिए अगर हमारे घर वो आएंगे, हमारा दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। और अभी मैं कुछ भी बांग्लादेश के लिए नहीं बोलूंगी या खिलाफ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो दूसरा देश है, लेकिन भारत सरकार जो है वो इसके बारे में बोलेगी। लेकिन अगर हेल्पलेस लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भी कलकत्ता से चलती है, और जो बांग्लादेश है वो हमारा नेबर है। हम बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश का शेयर करते हैं, और बहुत ही अच्छा है, मतलब एक बहुत अच्छे रिश्ते हमारे बांग्लादेश से। तो वही बोला कि हम उनको वेलकम करेंगे। ग्राउंड रियलिटी यही है। बीएसएफ ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि अभी तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट वेस्ट बंगाल आ चुके हैं। लैंड कस्टम स्टेशन घोजाडंगा और गेडे और महादीपुर में हमने बनाया है। इंटीग्रल चेक पोस्ट जो है वो पत्रापोले में बनाई है। 1022 स्टूडेंट, जिसमें 901 इंडियंस हैं, बाकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी हैं। साउथ बंगाल फ्रंटियर के स्पोक्स पर्सन और डिप्टी इंस्पेक्टर ए.के. आर्या ने कंफर्म किया है कि लगातार बांग्लादेश की जो बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, हम उनके साथ टच में हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो हमारी हेल्प करने को तैयार हैं। अब आगे क्या होगा, वायलेंस रुकेगा नहीं रुकेगा, मुझे लग रहा है कि अगर वायलेंस नहीं रुकते तो फिर वही पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए कि बीएनपी ने भी इसको ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट को। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि अब ये रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वरना ये फिर बहुत खतरनाक मोड़ ले लेगा बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो हिंसा रुकनी चाहिए और स्टूडेंट्स को ये रोकना चाहिए। और अगर ये मांग कर रहे हैं सरकार, तो सरकार एक ऑर्डर जारी कर दे, लेकिन अब इससे ज्यादा अगर बढ़ेगा तो, क्योंकि शूट एट साइड के ऑर्डर है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए,
दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।